अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात की मीडिया के मॉडल्स और थ्योरीज के बारे में, जिसमें हमने जाना कि मीडिया और व्यूअर्स या कहीं ऑडियंस का रिश्ता कितनी तरह से डिफाइन किया जा सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे मीडियम्स के बारे में, यानी डिफरेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जिनके जरिए मैसेज व्यूअर्स तक पहुंचता है। लेकिन हमेशा की तरह हमारी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देख लें, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाये के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। रेडियो एक ऐसा इन्वेंशन है जो इन्वेंट होने से लेकर अब तक जाने अनजाने में हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। और वो कैसे? वो ऐसे कि घर में एलेक्सा तो होगी ही, या फिर गूगल, नहीं तो फिर आपकी कार का रेडियो सिस्टम, या फिर फ़ोन पे सुनना हो फेवरेट रेडियो स्टेशन, या फिर कोई पुराना रेडियो सिस्टम। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उस दौर में और इस दौर में रेडियो के इन्वेंशन को एंजॉय ना किया हो। और जितना मज़ेदार ये इन्वेंशन है उतनी ही मज़ेदार है इसकी हिस्ट्री। रेडियो शायद पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने मीलों दूर बैठे लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का एहसास कराया, क्योंकि रेडियो के इन्वेंशन के ज़रिए अब इंसान एक दूसरे की आवाज़ कोसों दूर बैठकर भी करीब से सुन सकता था। रेडियो के इन्वेंशन में नाम भले ही एक इंसान का आता हो, लेकिन इसकी डिस्कवरी में कई लोगों ने अपने अपने तरीके से योगदान दिया। उन लोगों की बात किए बिना रेडियो के इतिहास का जिक्र करना नाइंसाफ़ी होगी। चलिए शुरू करते हैं रेडियो के इन्वेंशन की मज़ेदार कहानी। 1895 में एक यंग इटालियन लड़के ने रेडियो का इन्वेंशन किया, और इस लड़के का नाम था गुलियर्मो मार्कोनी, और अपनी इस इन्वेंशन को मार्कोनी ने नाम दिया द वायरलेस टेलीग्राफ। मार्कोनी ने जब रेडियो का इन्वेंशन किया तो उस वक्त वो महज 20 साल के थे। रेडियो का इन्वेंशन भले ही मार्कोनी के नाम से जाना जाता है, लेकिन रेडियो का इतिहास लिखने की शुरुआत कई सौ साल पहले शुरू हो गई थी। If we see the timeline of the radio, we will find that many people contributed theories and invention in what became radio। यानी रेडियो की टाइमलाइन पर अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि कई लोगों ने अपनी थ्योरीज और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज के जरिए रेडियो के इन्वेंशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। 1864 में स्कॉटिश फिजिसिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने अपनी थ्योरी में स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जिस्टेंस को मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जरिए प्रपोज किया। जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने जेम्स क्लर्क के स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एग्जिस्टेंस की प्रिडिक्शन को एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव कर दिया। इसलिए हर्ट्ज के ऑनर में द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज का नाम दिया गया। नवंबर 1895 में इंडियन फिजिसिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने भी रेडियो की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। जगदीश चंद्र बोस ने रेडियो वेव से पास के रूम में रखे गन पाउडर को इग्नाइट कर और एक बेल को रिंग कर रेडियो वेव्स की ताकत का एक इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेशन दिया। इसके बाद 1896 में बोस जब लेक्चर के लिए लंदन गए तो वहाँ उनकी मुलाकात हुई मार्कोनी से। 1896 में मार्कोनी ने इंग्लैंड में रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया। इसके बाद 1898 में मार्कोनी ने इंग्लैंड में ही पहली रेडियो फैक्ट्री खोली। आइए रेडियो के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी हासिल कर लेते हैं। द वर्ड रेडियो इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड रेडियस मीनिंग स्पोक ऑफ अ व्हील। बीम ऑफ लाइट रे, यानी रेडियो वर्ड लैटिन भाषा के बाद रेडियस से निकला है, जिसका मतलब है किसी पहिए के बीच में दिखने वाली रॉड या फिर बीम ऑफ लाइट रे। इस वर्ड को कम्युनिकेशन की भाषा में पहली बार 1881 में इस्तेमाल किया गया था। Prior to the 1920s, radio technology was used to communicate with ships at sea। 1920 से पहले, यानी कि कहा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले तक रेडियो का इस्तेमाल बेसिकली समुद्र में जाने वाले जहाज़ों के बीच कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि किसी भी मुसीबत के वक्त जहाज़ों की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रेडियो की इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंटली बढ़ गई। वॉर के दौरान मिलिट्री के लिए ये एक इनवैल्यूएबल टूल बन गया, जिससे आर्म्ड फोर्सेस के साथ सिग्नल्स की मदद से मैसेज भेजकर कम्युनिकेट किया जा सकता था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ ही आम लोगों में रेडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। 1920 में अमेरिका और यूरोप में KDKA और इंग्लैंड में BBC रेडियो स्टेशन की शुरुआत हो चुकी थी। पीटर्सबर्ग में 2 नवंबर 1920 को KDKA फर्स्ट कमर्शियल लाइसेंस्ड रेडियो स्टेशन के तौर पर लॉन्च हुआ। KDKA aired the first presidential inaugural address over the radio when Warren G. Harding delivered his message to the nation on 4th March 1921। यानी 4 मार्च 1921 में KDKA ने पहला प्रेसिडेंशियल इनॉग्रल एयर किया, जो वॉरेन जी हार्डिंग्स ने US के 29th प्रेसिडेंट के तौर पर नेशन को एड्रेस किया। इस इवेंट के बाद KDKA या यूं कही कि रेडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। इंग्लैंड में 1922 में BBC यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तौर पर रेडियो की शुरुआत हुई, लेकिन इंग्लैंड में रेडियो को पॉपुलैरिटी मिली 1926 में। 1926 में इंग्लैंड में सभी न्यूज़पेपर्स ने स्ट्राइक कर दी। ऐसे में इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए पब्लिक के पास एक ही रास्ता था, रेडियो। और इस इवेंट की वजह से अमेरिका और इंग्लैंड में BBC इंफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन गया। इतना बड़ा कि अब रेडियो को घर घर में फैमिली का हिस्सा माने जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी रेडियो ने इंफॉर्मेशन सोर्स के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और इसके बाद तो रेडियो की हिस्ट्री में कई इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जुड़ते गए, जिनके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे अभी करनी है एक इम्पॉर्टेंट बात। इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आप हमें कोई भी सलाह देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक कंटेंट को बेहतर बनाने में हमारी हेल्प करता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।